ओम शांति। आज क्लास है। निसंदेह इस दुनिया में सबको धन चाहिए, धन की आवश्यकता है। कोई भी हम कार्य करेंगे सर्वप्रथम हमें धन चाहिए। धन तो है, लेकिन धन के साथ साथ हमें अपनी मनोवृत्ति को भी श्रेष्ठ बनाना है। आज धन है मेरे पास, लेकिन हम तमाम तरीके सोचते इसको ऐसे करेंगे, इसको ऐसे करेंगे, इसको इसलिए रखा है पता नहीं कोई बीमारी आ जाए, कोई वक्त बेवक्त आ जाए, कोई मुसीबत आ जाए, तो इसके लिए हम संचय करके धन को रखते हैं, इकट्ठा करके धन को रखते हैं। लेकिन बाबा ने कहा कि अगर मेरे पास धन है तो धन के लिए भी हमें यही श्रेष्ठ सोचना है कि हमारा धन कैसे सदुपयोग में आए, हमारे अच्छे कार्य में लगे। परंतु संतोष रूपी धन अगर नहीं है तो वो धन कितना भी हो तो भी हमें संतुष्ट नहीं कर सकता। इसलिए परमपिता परमात्मा से यही हमारी मांग हो कि प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, सबसे पहले मुझे संतोष रूपी धन चाहिए। अगर वो धन मेरे जीवन में है तो फिर मेरे पास ये धन तो स्वतः आएगा, और अगर थोड़ा भी है तो भी मेरे कार्य इतने बड़े हो जाएंगे जैसे कि किसी ने मेरे ऊपर बहुत बड़ी मदद की हो, कृपा की हो या आशीर्वाद किया हो। इसके लिए हमें सबसे पहले संतोष रूपी धन चाहिए। ज्ञान धन से भी बड़ा धन है संतोष, परंतु इस धन के आगे, ज्ञान धन के आगे वो धन भी फीका है। पर अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपने परिवार के बच्चों को पालन पोषण करने के लिए हमें इस धन की आवश्यकता है। भविष्य को सजाने के लिए, भविष्य को संवारने के लिए, आगे के भविष्य को अच्छा उज्जवल बनाने के लिए हमें इस धन की आवश्यकता है। लेकिन साथ साथ स्थूल धन के साथ अगर ज्ञान धन, संतोष रूपी धन अगर आ जाएगा तो जो स्थूल धन है उसमें स्वतः बरकत होगी। अगर हम थोड़े से भी धन में संतुष्ट हैं तो भी ऐसा लगेगा कि मेरे पास सब कुछ है। और अगर हम बार बार, मेरे अंदर संतुष्टता नहीं है तो बार बार हम दूसरे से तुलना करेंगे, दूसरे से कल्पना करेंगे कि उसके पास ये है, उसके पास ये है। अगर मेरे पास संतोष होगा तो जितना भी मेरे पास है उतने में भी मुझे बहुत खुशी की अनुभूति होगी, और यही अनुभव होगा भगवान ने मुझे जितना दिया है इतना बहुत दिया है। इस धन से ही हम अपने जीवन को श्रेष्ठ और भाग्यवान बनाएंगे। तो यदि आप मेहनत भी कर रहे हैं फिर भी आपके घर में संपत्ति या धन की कमी है तो कुछ छोटे छोटे हैं भी, लेकिन प्रैक्टिकल अनुभव भी हैं जो बहुत प्रभावशाली हैं, तो जिन्हें अपनाकर आप अपने घर के धन के भंडारे को सदा भरपूर कर सकते हैं। बाबा ने कहा उपाय भी करो, छोटे छोटे अनुभव से भी सीखो। बहुत लोग होते कहते मेरे पास बहुत धन था लेकिन आज संगत ऐसी हो गई, ऐसे लोग मिल गए जो धन जितना भी था वो सब क्या हो गया, कम हो गया, खुटता गया। कुछ लोग कहते मेरे पास कुछ नहीं था, हमने 100 रुपये से ही बिजनेस शुरू किया, हमने किसी का पैसा मांग के बिजनेस शुरू किया, आज हम वो करोड़पति हैं, क्योंकि उन्होंने उस धन के प्रति बहुत श्रद्धा रखी, बहुत शुभ संकल्प रखे, बहुत श्रेष्ठ संकल्प रखे। तो वही 100 रुपये ने उन्हें इतनी बरकत दी तो बहुत ऊंचाई पे ले गए। इसीलिए जो कुछ भी है मेरे पास, जितना भी है, उसका सम्मान करना सीखें, उसका रिस्पेक्ट करना सीखें, और भगवान से कहें प्रभु आपने मुझे बहुत दिया है। तो वो धन को भी लगेगा इनके पास मेरा सम्मान है, रिस्पेक्ट है, तो वो स्वतः आना शुरू हो जाएगा। उसकी अगर आप इज्जत करेंगे तो वो भी आपकी इज्जत करेगा।
पता लगे आपके पास बहुत है और आप दूसरों के आगे रोना ही रोते हैं, मेरे पास ये खर्चे हैं, मेरे पास ये खर्चे, मेरे पास कहाँ बचता है, ये हो गया, वो बीमारी है। तो धन भी सोचता मैं इनके पास भी हूँ, फिर भी इनके अंदर मेरे पर रिस्पेक्ट नहीं, सम्मान की भावना नहीं, कोई मेरी इज्जत नहीं, तो वो भी धीरे धीरे धन भी स्वतः दूर होता जाता। क्योंकि जो कुछ भी मेरे पास है वो प्रभु की देन है, प्रभु की अमानत है। और हर एक चीज को आप जैसे संकल्प देंगे वो उसी संकल्प से, उसी ही वेग गति से आपके पास आएगा। अगर आप निगेटिव सोचेंगे तो उतनी ही जल्दी से वाइब्रेशन निगेटिव जाएंगे। फिर क्या होता है कि अरे मेरे पास ये हो गया, मेरे साथ ये हो, फिर वो धन आपका ऐसी परिस्थितियां बनाएगा, ऐसी जगहें बनाएगा जो वो आपके पास है, लेकिन वो कोई ना कोई परिस्थिति में ही जाएगा, वो ऐसे अपनी रास्ताएं बना लेगा। और अगर आप थोड़ा भी धन है उसको प्रभु की अमानत समझकर उसका सम्मान करो कि आप मेरे पास हो। अगर आप ना होते तो हम अपनी ज़रूरत की चीज़ें या भविष्य में मुझे क्या चाहिए उसके लिए हम कैसे ले सकते थे, आप मेरे साथ रहते हो। तो वही धन भल थोड़ा है लेकिन वो समय पर आपकी इतनी मदद करेगा जितना लोगों के पास लाख और करोड़ हैं उनकी मदद नहीं हो रही। वो धन आ रहा, उनको दिख रहा है, वो देख रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं, लेकिन कैसे चला जा रहा है ये वो सोच भी नहीं सकते। आया, रखा और रखने के बाद कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं घटी और वो उन घटनाओं के द्वारा, उन जगहों के द्वारा, उन रास्ताओं के द्वारा चला गया। इसीलिए मुझे हर एक को श्रेष्ठ वाइब्रेशन देने हैं, पवित्र वाइब्रेशन देने, हर एक का सम्मान करना है और हर एक का सम्मान के साथ साथ उसको प्रभु अर्पण कर देना है कि मेरा कुछ नहीं, ये सब कुछ दिया हुआ उस परमपिता परमात्मा का है, ये मेरे कुछ ऊपर वाले की कृपा है और मेरा कुछ भाग्य है। तो जो भी चीज़ भगवान ने आशीर्वाद के रूप में दी है उसका हमें बहुत बहुत सम्मान करना है। अगर आप सम्मान उनका करेंगे तो वो भी आपका सम्मान करेंगे। इसलिए हमें प्रैक्टिकल अनुभव होने चाहिए कि संकल्पों में कितनी ताकत होती है। अगर आप श्रेष्ठ सोचेंगे तो आपका धन आपके पास श्रेष्ठ मार्ग में जाएगा, और अगर आपने एक भी संकल्प व्यर्थ लिया तो वो व्यर्थ में ही जाएगा। इसीलिए कहते हैं निगेटिव का जल्दी असर होता है और पॉजिटिव का असर देर में होता है। हम सोचते हैं अच्छा तो उसका थोड़ा रिएक्शन जो होता है थोड़ा टाइम लेता है, और अगर हम निगेटिव सोचते हैं क्योंकि निगेटिव वायुमंडल है, निगेटिव लोग हैं और हमारे अंदर भी नकारात्मकता पॉजिटिव से ज़्यादा है, सकारात्मकता से नकारात्मकता ज़्यादा है, तो उसका असर जल्दी हो जाता है। इसलिए प्रैक्टिकल में अनुभव करें, उसका प्रभाव पड़ता है। जिन्हें अपना घर बहुत भरपूर, संपन्न, सुख शांति से भरपूर करना है वो बार बार यही आवाहन करें कि भगवान का दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है। ये जो भी धन दिया है, तन दिया है, मन दिया है, ये प्रभु की अमानत है, ये प्रभु के ही कार्य में लगे, ये ईश्वर के ही कार्य में लगे। ऐसी वैसी जगहों पे न जाए तो वो धन भी क्या होगा, वो तन वो मन आपका अच्छे ही कार्य में लगेगा, अच्छे सद्मार्ग में ही जाएगा। और फिर उपाय का तीसरा भी एक उपाय बताया है, धन का समर्पण। कैसे हम धन को समर्पण भाव से यूज करें। जब भी कोई धन आपके पास आए, चाहे वो बहुत कम हो और चाहे वो बहुत अधिक हो, लेकिन सबसे पहले धन का एक हिस्सा परमपिता परमात्मा को समर्पित करें कि ये जो परमात्मा ने धन मुझे दिया है इसका जो अंश है, थोड़ा भी, जितनी भी आपकी श्रद्धा हो, ये भगवान के कार्य में, श्रेष्ठ मार्ग में, प्रभु के कार्य में लगे। जैसे हम भक्ति में जब भी भोजन बनाते थे तो थोड़ा हिस्सा पहले ही भगवान के लिए निकाल देते थे कि भगवान ने जो अन्न दिया है उन पर पहले प्रभु का अधिकार है। ऐसे ही धन भी अगर मेरे पास आ रहा तो उसका भी कुछ ना कुछ,
अगर 100 रुपये पैदा तो 10 रुपये भगवान का भी अधिकार है। वो मेरा पिता, उसने इतनी श्रेष्ठ बुद्धि दी कि आज हम 100 पैदा कर रहे हैं, हमसे भी बेहतर, हमसे भी शरीर में अच्छे बुद्धि में। आज उनकी बुद्धि काम नहीं कर रहे तो डिप्रेशन में, टेंशन में, पागल खाने में घूम रहे। तो ये भगवान की कृपा है जो उसने मेरे साथ इतना दिया है कि हम अपने को भी भरपूर रखें, परिवार की ज़रूरतों को भी पूरा कर सकें, और जो भी बचा है मेरे पास ये भगवान के कार्य के लिए, ये श्रेष्ठ मार्ग में लग जाए, ये श्रेष्ठ कार्य में लग जाए। ऐसा मेरे अंदर धन के प्रति भी समर्पण भाव हो, फिर तो धन के अंदर और उमंग आएगा कि देखो ये कितना अच्छा व्यक्ति है, इनके पास आने मात्र से भी हमारे भी भाग्य खुल गए कि हम भी भगवान के काम आ गए। नहीं तो दुनिया में लोग धन होता है तो व्यर्थ के फजूल के खर्चों में नष्ट होता है, तो कहीं तो फालतू के खाने में, पीने में कितना बर्बाद जा रहा, जीवन भी बर्बाद है और धन की भी बर्बादी है, और साथ साथ परिवार वाले भी दुखी, अशांत, परेशान, हताश हैं। वो भी कह रहे क्या हमारे घर की हालत हो गई, जिस दिन से ये व्यक्ति आया उस दिन से मेरे घर में ऐसा लग रहा सब कुछ चला गया। तो बद्दुआएं कमाते हैं, उस घर का वायुमंडल भी दूषित होता और उस व्यक्ति को बद्दुआएं भी बहुत मिलती हैं। इसलिए हमें धन को भी बहुत सोच समझकर कहाँ खर्च करना है, कहाँ नहीं खर्च करना, इसका भी ध्यान रखना है, और साथ साथ हमें इसका सम्मान भी करना है। ये बहुत पवित्र आत्माएं हैं जिनके पास धन आ रहा है और उनका श्रेष्ठ मार्ग में लग रहा है। इसका भी भगवान को धन्यवाद दो कि प्रभु आपने मुझे ऐसी बुद्धि दी ताकि हम धन का सदुपयोग कर रहे हैं, और साथ साथ जो भी हमारी ज़रूरतें हैं वो भी पूरी हो रही, जो परिवार की ज़रूरतें हैं वो भी पूरी हो रही। लेकिन थोड़ा जो मेरा अंश है, 10वां हिस्सा है या 5वां हिस्सा है, ये प्रभु इस पर आपका भी अधिकार है। तो जब हम समर्पित करके कोई कार्य को करते हैं तो वो बड़ा रूप ले लेता है। तो जैसे हम भोग लगाते हैं भगवान का, अन्न का भी हम दान करते हैं, अन्न भी भगवान के कार्य के लगाते हैं, तो ऐसे ही बाबा ने कहा जब परमात्मा को अर्पित कर दिया तो वो आशीर्वाद भगवान का मिल जाता है। फिर वही धन भले 100 रुपये है, अगर आपके पास 1000 रुपये का भी खर्च है तो वो 100 रुपये जो आपको धन जो आपके पास हैं तो वो 100 रुपये आपके 1000 रुपये के बराबर भरपाई करेंगे, क्योंकि उसको आपने भगवान के आगे अर्पित कर दिया। जब भगवान को अर्पित कर दिया तो भगवान ने बहुत सारे आशीर्वाद दी, दुआएं दी, तो वो धन मेरा सदुपयोग में तो काम करेगा करेगा, लेकिन जहाँ 1000 खर्च होने होंगे वहाँ 100 रुपये से ही काम चल जाएगा। ये है आशीर्वाद का कमाल। इसलिए हमें भगवान के आगे समर्पित करना है। फिर वही धन आपको और एनर्जी देगा और चार्ज करेगा। फिर अन्य बाबा ने कहा तमाम अदृश्य शक्तियाँ हैं जो वायुमंडल में है, तो धन खींचकर आपके पास लाएगा। वो अदृश्य शक्तियाँ आपकी मदद करेगी। ये है सकारात्मक चिंतन का असर। अगर हम नकारात्मक चिंतन करते हैं तो वही धन नकारात्मकता तमाम वायुमंडल में जो घूम रहे उसको भी खींच के लाएगा, तो वो आपके लिए एक मुसीबत बन जाएगी, एक परिस्थिति बन जाएगी। अगर आपने कहा कहाँ धन है, धन होते हुए भी आपने अगर उस चीज़ को कहा मेरे पास तो कुछ नहीं, तो नकारात्मकता आएगी और वो धन चला जाएगा। एक समय ये आएगा आपके पास कुछ भी नहीं रहे। वो भगवान की उसमें आशीर्वाद नहीं छुपी होगी, उसमें भगवान तो सब कुछ जानते हैं, लेकिन उसमें आपको नकारात्मकता ऊर्जा आपके पास सब कुछ बहा ले जाएगी, क्योंकि आपने पहले ही संकल्प कर लिया कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो कुछ भी नहीं है तो संकल्प अपने आप को एक्सेप्ट कर लेंगे। जो कुछ भी नहीं तो फालतू में हम क्यों यहाँ पड़े हैं, जहाँ सम्मान नहीं, मान नहीं, इज्जत नहीं, तो वो अपना रास्ता बनाएगा, वो ऐसे जरिया बनाएगा। वो आपके पास होते हुए भी आपके वक्त पर काम नहीं आएगा, और जैसे ही आपका बुरा वक्त होगा वो धन वैसे ही फिसलना शुरू हो जाएगा। तो अपने मन को भी चार्ज करें, अपनी बुद्धि को भी चार्ज करें, और अपने संकल्पों को भी चार्ज करें। एक भी संकल्प मेरा व्यर्थ
ना जाए। दूसरा उपाय करें, सकारात्मक वाणी और सकारात्मक संकल्प मेरे अंदर हो। कि कई बार हम अनजाने में कह देते मेरे पास धन नहीं है, मैं गरीब हूँ, मुझे भगवान ने ऐसे ही भेज दिया, क्योंकि भगवान ने ये भी नहीं सोचा। तो हम जब बार बार कोसते मैं गरीब हूँ, मैं परेशान हूँ, मेरे पास ये मुसीबत है, मेरे पास ये परिस्थिति है, तो बाबा ने कहा वो साथ साथ तुम्हारे आगे निगेटिव ऊर्जा एक ओरा बन जाएगी, एक आभा मंडल बन जाएगा, आपके साथ अच्छा होने वाला ही होगा, और एक सेकेंड में वो ऐसा पासा पलटेगा कि आपके साथ अच्छाई भी वो बुराई में बदल जाएगी, क्योंकि आप उसको यही वाइब्रेशन दे रहे हैं। मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं, मैं गरीब हूँ, मैं क्या करूँ, मैं परेशान हूँ, मेरे पास ये बीमारी है। सब कुछ होते हुए भी आप बार बार अगर बहाने देते हैं तो वो एक आभा मंडल बन जाएगा, वो आपका ओरा बन जाएगा, और वो ओरा ना चाहते हुए भी आपके साथ कोई ना कोई घटना ऐसी घटेगी जो आपका नुकसान होगा। इसीलिए ब्रह्मा कुमारी में आप जब जाते हैं तो वहाँ पर जो मेडिटेशन सिखाया जाता है, उस मेडिटेशन में प्रथम दिन ही आपको बताया जाएगा अपना चिंतन बदलो। जब हम अपना चिंतन बदलेंगे तो मेरा जीवन बदल जाएगा, और जब जीवन बदल जाएगा तो जीवन से जुड़ी हुई सारी परिस्थितियाँ, गतिविधियाँ सब कुछ बदल जाएंगी, और मेरा जीवन एक महान श्रेष्ठ देव पुरुष हो जाएगा, क्योंकि मेरे जीवन से ही ये सारी घटनाक्रम जुड़ी हुई। क्योंकि अगर मैंने जीवन में एक भी संकल्प श्रेष्ठ सोचा तो वो एक धीरे धीरे करके एक आदत बन जाएगी। इसलिए बार बार प्रयोग कराए जाते, मैं एक महान आत्मा हूँ, मैं एक बुद्धिमान आत्मा हूँ, मैं एक धनवान आत्मा हूँ, मैं इस संसार में विशेष कार्य के लिए अवतरित हूँ। ये संकल्प दिए जाते, उनकी बुद्धि को एक पावर दी जाती संकल्पों से, ताकि आपका अगर मन चार्ज होगा, बुद्धि चार्ज होगी, तो ब्रेन ऑटोमेटिक कार्य करना शुरू करेगा। और अगर बार बार आप अपने आप को ये संकल्प देंगे कि मैं महान हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, तो आपके अंदर वो शक्तियाँ आना शुरू हो जाएंगी, और आपका जीवन उन्हीं एक्टिविटी में ढलना शुरू हो जाएगा। इसीलिए वहाँ पर मेडिटेशन जब हम आप करते हैं तो बुद्धि को एक चार्जिंग मिलती है, एक पावर मिलती है, एक एनर्जी मिलती है, और फिर वो एनर्जी हमारा सारा दिन कार्य करना शुरू कर देती, उसी पर वर्क करती है। मैं एक महान आत्मा हूँ, मैं विजयी आत्मा हूँ, मैं बहुत धनवान आत्मा हूँ। फिर साथ साथ क्या कहते हैं, इस सृष्टि रंगमंच पर मैं आत्मा विशेष पार्ट बजाने आई। जब मेरा विशेष पार्ट है, मैं साधारण नहीं हूँ, तो आपके साथ सारे कार्य विशेष, महान और श्रेष्ठ होना शुरू हो जाएंगे। तो इसीलिए अपने शब्द बदलें और संकल्प बदलें। आज से संकल्प लें, आज से मुझे कोई भी निगेटिव शब्द नहीं बोलने हैं, कुवचन नहीं बोलने हैं, कुसंकल्प नहीं करने हैं, श्रेष्ठ संकल्प करने हैं, महान संकल्प करने हैं, और दिव्य संकल्प करने हैं। जितने महान और दिव्य संकल्प करेंगे तो हम भी महान और दिव्य बन जाएंगे। उदाहरण के तौर पर हम आप सभी यही संकल्प करें आज से कि मैं बहुत धनवान आत्मा हूँ, मैं बहुत महान आत्मा हूँ, इस सृष्टि पर मेरा विशेष पार्ट है, और मैं आत्मा विशेष कार्य के लिए मेरा जीवन है। मुझे कोई साधारण कार्य नहीं करनी, मुझे एक विशेष पहचान बना करके इस दुनिया से वापस जाना है। इस जगत के भी पिता को मुझ पर नाज हो, इस संसार के भी पिता को मुझ पर नाज हो, और उस पिता को, परम पिता को भी मुझ पर नाज हो, कि ऐसी आत्मा को मैंने दुनिया में भेजा जिसने मेरा संसार में जाकर नाम बाला किया। वही पुरानी बातें, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा ये है, मेरा वो नहीं। सब कुछ दिया हुआ भगवान का। कभी घमंड के शब्द, कभी ऐसे नहीं मैं ये कर सकता हूँ, मैं नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, कराने वाला तो कोई और है।
ऐसी श्रेष्ठ बुद्धि देने वाला तो कोई और है। उसको दिल से धन्यवाद दो कि प्रभु आपने जो मुझे दिया इसका आपको बहुत बहुत पदम गुणा धन्यवाद। और साथ साथ फिर हम जब ऐसे संकल्प करेंगे, मैं भरपूर आत्मा हूँ, परमात्मा ने मुझे बहुत ज्ञान से, गुणों से, धन से संपन्न किया है। जैसे ही आप इसे दिल से महसूस करेंगे, अंतर मन से महसूस करेंगे, आत्मा से महसूस करेंगे, तो आपकी किस्मत धीरे धीरे बदलना शुरू हो जाएगी। और फिर ये बात कई आत्माओं को अनुभव में सिद्ध होगी। आपके द्वारा आप एक भी किसी के कार्य के लिए संकल्प भी सोच लेंगे, जाओ तुम्हारे साथ ये हो जाए, तो आप सिद्ध पुरुष बन जाएंगे, आपकी वाणी सिद्ध हो जाएगी और आपके संकल्प भी सिद्ध हो जाएंगे। आप कोई बीमार, परेशान, हताश, निराश आत्मा होगी, आप उसके लिए सोच लेंगे, जाओ आज से तुम्हारी ये बीमारी ठीक। तो उस भगवान ने कहा, मैं आप सोचेंगे मैं उसको तथास्तु का वरदान दे दूंगा कि आज से आप ठीक। अगर आपके पास धन नहीं, बहुत परेशान है और आपने किसी से कहा जाओ आज से आप भरपूर रहेंगे, तो उसके पास कैसे आएगा ये मुझे नहीं पता। ये परमात्मा का एक सिस्टम है, ये प्रकृति का एक सिस्टम है। ये वो खुद अपने आप वाइब्रेशन खींच लेंगे। वो जो वायुमंडल में विचार जा रहे हैं वो स्वतः आपके साथ सिद्ध होना शुरू हो जाएंगे और वो आपके साथ जुड़ जाएंगे। आपके सारे कार्य, आपको तो लगेगा मेरे पास तो है ही नहीं, लेकिन आप जैसे किसी कार्य को, शुभ कार्य को ठानेंगे, तो वैसे ही वो अदृश्य शक्तियाँ आपके साथ कार्य करना शुरू कर देंगी। ये है संकल्पों का असर। तीसरा आप उपाय करिए, धन को 5 हिस्सों में बांटो। जैसे लाओ उसको मन में एक विजन बनाओ, एक दृश्य बनाओ कि एक तो उसको क्या करना है, जब भी आए उसे 5 हिस्सों में बांटो। एक तो परमात्मा का हिस्सा, भक्ति के लिए श्रद्धा से भगवान का अलग निकाल दो। उसमें ये नहीं सोचो मैंने इतना निकाल दिया, मैं ये भगवान का परमार्थ कर रहा हूँ, नहीं, दिखावा बिल्कुल नहीं करना। ये उसका अधिकार है, उसने जीवन दिया, वो मेरा बाप है, वो आत्मा का पिता है, परमात्मा, उसका भी अधिकार है। हर माँ बाप का बच्चे पर अधिकार होता है, तो ये उस पिता का भी मुझ पर अधिकार है। दूसरा हिस्सा अपनी जरूरतों के लिए निकालिए, जीवन यापन के लिए निकालना है, परिवार की पालना के लिए निकालना है। तीसरा निकालना अन्य आत्माओं के लिए जो आपकी जिम्मेवारी में है, माँ बाप, रिश्ते नाते। फिर चौथा निकालिए जिन्हें आप देना चाहते हो, रिश्ते नातों में जिनको लग रहा ज़रूरत है। फिर चौथा निकालिए आप भविष्य की बचत बैंक, कहीं ना कहीं अपना रखिए, चाहे बैंक में रखिए, चाहे जहाँ जो स्थान आपको उचित लगे। फिर उसके लिए बाबा ने कहा फिर क्या करना है कि उसके भी बाबा ने कहा जब आप बचत करेंगे तो उसमें भी आपकी बहुत बरकत होगी। फिर 5वां हिस्सा निकालिए धर्मार्थ के लिए, धर्म अर्थ के लिए, पूर्ण कर्म के लिए। गरीबों की सेवा में, कोई परेशान है, बीमार है, उसको दवाई दिला दी। मंदिर के लिए, कोई मंदिर का निर्माण हो रहा है, उसमें मेरा भी हिस्सा लगे, भले 10 ईंटें लगे तो उसमें मेरा भी अधिकार है। हम भी, क्योंकि वहाँ पर जब आदमी जाएंगे दुख अशांति में तो उनको सुख शांति महसूस होगी, खुशी से, प्यार से। फिर तीसरा कोई शिक्षा के लिए, कोई बच्चा पढ़ना चाह रहा है, वहाँ पर हम गए, उसको पढ़ा सकते हैं, उसकी फीस भर सकते हैं। फिर उनका जब ऐसे कोई बीमार है उसको चिकित्सा दिला सकते, दवाई दिला सकते, उसको हॉस्पिटल से सुविधाएं दिला सकते। हो सकता है आपके धन से उसका जीवन बच जाए। तो इन हिस्सों में आप अपने आप को बांटें। फिर करें, यदि कोई सोचता है कि आपके पास धन इतना नहीं है, तो आप का अनुभव कहते हैं, ब्रह्मा पंच में भी सिखाया जाता है मेडिटेशन में कि इच्छा और निष्ठा, श्रेष्ठ इच्छा, ऐसी इच्छा हो कि भगवान मेरे द्वारा श्रेष्ठ कार्य कराएगा। तो धन नहीं भी होगा लेकिन आपका कार्य पूरा हो जाएगा, आपकी इच्छा पूरी हो जाए और निष्ठा हो मेरे अंदर, भगवान के प्रति श्रद्धा विश्वास तो होने, एक अखंड निष्ठा हो कि भगवान ने मुझे कार्य दिया है तो मुझे बहुत निष्ठा से, ईमानदारी से, वफादारी से करना है। जब हम इस कार्य को जिम्मेवारी समझ लेंगे तो भगवान भी आपको मदद देगा। फिर साथ साथ चौथा उपाय है कि धन को शुद्ध करना। कैसे उसको हम शुद्ध तरीके से यूज करें,
कैसे उसमें कैसा भी धन है। बहुत होता है कि अरे ये ऐसा है, इसके पास धन तो नंबर 2 का आता है। नहीं, ये भी नहीं सोचो। वो धन जब आपके पास आए तो उनको अपने हाथों में लेकर उस परमात्मा को समर्पित करके कि भगवान ये जैसा भी धन हो, लेकिन अब ये मेरे पास आया है, मैं इस धन के द्वारा बहुत श्रेष्ठ कर्म, पूर्ण कर्म, दिव्य कर्म करना चाहता हूँ, तो ये आपके हवाले है। इस धन को आपको कैसे सदप्रयोग कराना है ये आप जानिए। वो आपके परिवार में भी यूज होगा, लेकिन उसका कोई असर नहीं होगा। इसलिए हाथों को धोकर, बाबा ने कहा हाथों में लें, और हाथों में लेने के बाद उसको प्रभु के आगे अर्पित कर दें। तो उसमें भी कभी कभी हम नकारात्मकता नहीं लाएं, ये ऐसा पैसा है, ये क्या करेगा। नहीं, ये पैसा आया है, भगवान की अमानत है, ये प्रभु इसको जहाँ कहीं भी श्रेष्ठ मार्ग में लगना हो, श्रेष्ठ कार्य में लगना हो, ये मैंने आपको समर्पित किया है। ये आप जानो, आपका काम जाने, आप निमित्त मत हो जाओ, फ्री हो जाओ, कोई टेंशन नहीं लो। ये धन ऐसा, इसने ऐसे कमाया, इसने इतना लोगों को तड़पाया, कुछ भी नहीं। आया है तो उसका सम्मान करो, उसको भगवान के हवाले कर दो, क्योंकि वो परमात्मा सब कुछ जानता है। उसको जब आप दे देंगे तो परमात्मा उसको किस तरीके से यूज करेगा, आप निमित्त, आप बिल्कुल फ्री हो जाओ। आप मन पर कोई बोझ नहीं लो कि ये कैसा है, क्या होगा, नहीं। फिर उसमें जब आपने भगवान को समर्पित कराया, फिर वो आपकी ऐसी बुद्धि बनाएगा, वो आपका मन ऐसा बनाएगा, जो आपका ऑटोमेटिक मन वही कार्य करेगा जो भगवान की इच्छा हो। अगर आपने मन पर बोझ ले लिया, मैं क्या करूँ, ये क्या करूँ, नहीं, आपने भगवान को दिया और आप फ्री हैं। ये अब वो जाने, उसका काम जाने, आप इसकी भी टेंशन नहीं लेना है। भगवान अपने आप कोई भी विधि बनाएगा, कोई भी रास्ता निकालेगा, उस धन को वैसे ही यूज करेगा, और आपकी बुद्धि ऐसी बना देगा जो आपको वैसे ही यूज करवा देगा। फिर क्या करना है, उस मीठे बाबा को ये धन मैं आपको समर्पित करता हूँ, आप इसे आशीर्वाद दें, शुभ कार्य में लगाएं और इसको चार्ज करें, ताकि ये धन भी है, इसके अंदर भी एक पावर हो, जहाँ कहीं भी लगे, जिस कार्य में लगे, वो कार्य 100% उसमें सफलता मिले। नकारात्मकता नहीं देनी, ये धन होगा, देखना क्या हो, ऐसे नहीं। ये धन जिस कार्य में मेरा लगेगा, ये धन मेहनत का है, भगवान का प्रसाद है, भगवान की दुआओं से ये इसको हमने क्या किया, कमाया है। एक एक संकल्प इसके लिए मैंने श्रेष्ठ किए हैं। तो ये धन में बहुत आशीर्वाद है, बहुत शुद्ध संकल्प है, और ये आशीर्वाद से जो धन को मिला है, ये धन हमारा जिस कार्य में लगेगा उस कार्य में बरकत होगी। फिर ये धन बहुत शक्तिशाली है, जिसके पास भी जाएगा उसको भी बहुत शक्ति प्रदान करेगा। इस धन को शुद्ध ऊर्जा से चार्ज करें, चार्ज करने के बाद उसको फिर हम यूज करें, तो देखना उसमें कितना फर्क होता है। ऐसे नॉर्मल यूज करने में और चार्ज करने में कितना अंतर आ जाता है। भक्ति और श्रद्धा से निष्ठा के साथ धन को भगवान के आगे समर्पण करने के बाद आप क्या हो जाए, बहुत श्रद्धा से भगवान को दो। किसने ऐसी बुद्धि दी, ताकि उसने ऐसी बुद्धि दी तभी तो धन हम कमा रहे हैं। नहीं के पास, नहीं तो बहुत लोगों के पास धन है और उनकी बुद्धि नहीं काम करी, उनका व्यर्थ में जा रहा। ऐसी बुद्धि देने वाले, ऐसी शक्ति देने वाले उस परमात्मा का भी शुक्रिया अदा करें, उसका भी धन्यवाद करें। फिर सकारात्मक शब्दों से विचारों का प्रयोग करें। ये धन बहुत शक्तिशाली है, बहुत, बाबा ने कहा ये बहुत मेरे को क्या देगा, बहुत शक्ति देगा, इस धन से मुझे बहुत बरकत होगी। ऐसे विचार देने से संपन्नता, सुख, वैभव और ऐश्वर्य बढ़ता है। धन को भी बहुत अच्छा लगता है कि मेरा किसी ने सम्मान किया, रिस्पेक्ट किया। कि जैसे ही आप उपाय अपनाएंगे तो आपके भंडारे सदा भरपूर रहेंगे और आपके पास संपन्नता दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ेगी, और फिर साथ साथ आपके जीवन में खुशहाली आएगी। परमात्मा की सर्व शक्तियाँ, परमात्मा की छत्र छाया आपका मददगार बनती रहेगी, और साथ साथ आपको आशीर्वाद ऐसे मिलेंगे कि आपका जीवन सहज, सुखद और संपन्न जीवन होगा। आपके जीवन में कोई भी कष्ट नहीं होगा, आपको किसी भी चीज़ से किसी चीज़ की दुख नहीं होगा, क्योंकि आपने लोगों की मदद की, और धन आपको हमेशा हर ज़रूरत पर आपकी मदद करेगा। इसीलिए
हम सबका सम्मान करें। धन है बहुत अच्छी बात, उसको श्रेष्ठ कार्य में लगाएं, और नहीं है तो भगवान की अमानत समझकर जितना भी है उतना अगर यूज करेंगे तो वो धन आपकी जितनी भी ज़रूरतें होंगी हैं उन ज़रूरतों को पूरा करेगा। होगा उतना ही, लेकिन आपकी सारी ज़रूरतें पूर्ण करेगा। लेकिन इसके लिए आप श्रेष्ठ संकल्प, शब्द श्रेष्ठ और श्रेष्ठ संकल्प पर ध्यान दें, और उन संकल्पों से आप बड़े से बड़े कार्य को कर सकते हैं। और आप एक महान आत्मा हैं, आप एक श्रेष्ठ आत्मा हैं। आपका एक एक संकल्प दूसरों को बल देने वाला है। आप इस सृष्टि की पूर्वज आत्मा हैं। आपके ऊपर भगवान का वरद हस्त है। जब आशीर्वाद भगवान का होता है तो कोई भी बला, कोई भी परिस्थिति, कोई भी मुसीबत मेरा कुछ भी बाल बांका नहीं कर सकती। ऐसी श्रेष्ठ दुआओं के साथ उस परमात्मा का धन्यवाद करें और अपने जीवन को श्रेष्ठ और आगे बढ़ाएं। अच्छा, ओम शांति।